हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस ये मानती है, और मैं समझता हूं कि जितने भी किसान बागवान भाई पूरे हिमाचल प्रदेश के ये मानते हैं कि ये जो फ्लड्स आए हैं, ये जो क्लाउड बर्स्ट और बाढ़ की स्थिति बनी है, इसने जो आकलन मैं कल ट्रिब्यून में पढ़ रहा था वो लगभग 8,000 करोड़ या उससे ज्यादा की लागत की चपत हमें प्रदेश में लगी है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों बागवानों को भुगतना पड़ा है। 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक का आकलन हुआ है, और ये हो सकता है कि बढ़े, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा बारिशें होने वाली है। तो हम इस समय एक मेमोरेंडम गवर्नर को सौंपने वाले हैं, और इसी की तस्दीक हमने आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी करी है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी किसान बागवान भाई हैं उनकी केसीसी लिमिट का जो इंटरेस्ट है इस साल के लिए वो माफ किया जाए। ये प्रतिलिपि गवर्नर के माध्यम से हम केंद्र सरकार तक भेजेंगे, और हम ऐसा आग्रह केंद्र सरकार से करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ऊपर में ये बहुत बड़ी विपत्ति आई है, और किसानों बागवानों के पास में दे डोंट हैव अ मीडियम टू सर्वाइव, टू सस्टेन देयर लाइवलीहुड। ऐसे समय में यदि हम उनसे इंटरेस्ट की मांग करते हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि लगभग पूरे प्रदेश में लगभग हर दूसरे किसान ने अपनी केसीसी की लिमिट खोल रखी है, और ये किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट इसलिए मुहैया करवाई गई थी किसानों को ताकि उनके पास में जब उनकी फसल का दाम उनके पास नहीं आता है उस समय उनके पास पैसा हो और वो अपना गुजर बसर निर्वहन कर सकें और अपने बगीचों की देखभाल कर सकें या अपनी फसलों का देखरेख कर सकें। लेकिन आज की डेट में जब वो फसलें ही नष्ट हो गई तो उस समय उनको रियायत दी जानी चाहिए। और ये हम कोई पहली बार की मांग नहीं कर रहे हैं, ये पहले भी हुआ है। जहां पे भी इस प्रकार की आपदा आई है वहां पे हमने किसानों बागवानों या दूसरे तबकों को किसी भी प्रकार की राहतें देने के लिए सरकारों ने पहले ऐसे कदम उठाए हैं, चाहे वो सब्सिडी की बात हो, चाहे वो खादों की बात हो, और बहुत प्रदेशों में एमपी हो, यूपी हो, बाकी प्रदेशों में भी जब भी इस प्रकार की स्थिति बनी है कि किसान बागवान जो है वो आर्थिक बोझ के तले दबा है या उसकी इनकम के सोर्सेज जो हैं वो वैसे नहीं रहे जैसे नॉर्मल टाइम्स में रहते हैं। दीज आर एबनॉर्मल टाइम्स। एबनॉर्मल टाइम्स में हमें रेस्पाइट देने की जरूरत है। वी नीड टू गिव रेस्पाइट टू द पीपल, स्पेशली द फार्मर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और 30 सितंबर के आसपास की तारीख रहती है जिसमें कि जो जितने भी बैंक हैं वो किसानों से ऋण वसूलते हैं इस केसीसी के ऊपर। ये केसीसी का ऋण यदि माफ किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, अगर नोटिफिकेशन देके सभी बैंकों को ये आदेश दिए जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी सभी किसान बागवान भाइयों के लिए हिमाचल प्रदेश में। और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और बाकी नेताओं ने, हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस विपत्ति के समय को दिस शुड बी डिक्लेयर्ड एज एन इमरजेंसी। This should be declared as an emergency because this is an extraordinary situation. It's not a normal situation. ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान एक छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश में, जहां की रेवेन्यू रिसिप्ट लगभग 60,000 करोड़ के आसपास रहती है, हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा है। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। और हमने ये पिछले दिनों में देखा है कि केंद्र सरकार हालांकि यथासंभव मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है, परंतु अभी तक द ट्रेंचेस विच हैव बीन रिलीज्ड टू हिमाचल प्रदेश वो सफिशिएंट नहीं है। जितना पैसा हमें अभी तक सरकार से मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। आई थिंक अबाउट 181 करोड़ हैव बीन रिलीज्ड, और मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पता चला है कि वो ट्रेंच जो है वो वही ट्रेंच है जो केंद्र सरकार फेडरलिज्म के तहत स्टेट्स को देती है। वो थोड़ा लेट आनी थी लेकिन केंद्र सरकार ने हमें जल्दी दे दी, परंतु हम स्पेशल पैकेज की भी मांग करेंगे ताकि हमारे किसान बागवान भाइयों के लिए आने वाले समय में स्थितियां बेहतर हो जाएं। केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हिमाचल प्रदेश ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर कि ये विपत्ति आई है। ये विपत्ति बाकी प्रदेशों में भी आई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश को आज मदद की जरूरत है और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। हमने इसके उदाहरण पहले भी देखे हैं जब केंद्र में विपरीत